नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर में, जहां बातें नहीं आईना दिखाया जाता है और हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। आज की किताब है अनफक योरसेल्फ बाय गैरी जॉन बिशप। न इसमें झूठा मोटिवेशन है, न फैंसी आदमियों वाले कोट्स। इसमें है कड़वा सच और खुद से जुड़ी वो बातें जो किसी ने शायद आज तक आपको इतने सीधे शब्दों में नहीं कही होंगी। एक सवाल, क्या आप खुद से परेशान हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते? हर रोज बड़ी बातें सोचते हो मगर एक्शन नहीं ले पाते। माइंड में बातें चलती रहती हैं लेकिन कॉन्फिडेंस बस अंदर ही कहीं छुपा रहता है। तो ये सीरीज आपके लिए है, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं मूवमेंट की बात करते हैं। यहां माइंडसेट को पॉलिश नहीं रीसेट किया जाता है। बुक मास्टर में हम सोच को बड़ा नहीं बनाते, हम उसे अपने साइज में लाकर फेस करना सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड चेंजिंग सफर का पहला पड़ाव। तुम अपने दिमाग नहीं हो। यहीं से शुरू होता है असली माइंडसेट का डिटॉक्स। चैप्टर 1, तुम अपने दिमाग नहीं हो। कभी सोचा है सुबह उठते ही हम क्यों थके हुए महसूस करते हैं जबकि सोए पूरे 8 घंटे थे? या दिन के किसी हिस्से में अचानक ख्याल आता है, मैं शायद इस लायक नहीं हूं, सब कुछ मेरे खिलाफ चल रहा है। ये बातें सच से ज्यादा आपके दिमाग की कहानी होती है। और यहीं पर आती है सबसे पहली जागरूकता की बात। तुम अपने दिमाग नहीं हो। दिमाग तुम्हारी पहचान नहीं है। गैरी जॉन बिशप लिखते हैं, योर थॉट्स आर नॉट यू, दे आर जस्ट थॉट्स। यानी तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, वे केवल विचार हैं। मतलब जो आपके दिमाग में चलता है वो आपका ट्रूथ नहीं बनता। आप सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा, पर क्या इसका मतलब है कि आप सच में फेल हो जाओगे? नहीं, ये सिर्फ एक आइडिया है, एक गुजरता हुआ बादल जिसे आपने पकड़ लिया है। सोचों का सच, हम में से ज्यादातर लोग अपनी सोच से घुल चुके होते हैं। जैसे मैं आलसी हूं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार आप इस सोच को दोहराते हो, आप उसका हिस्सा बनते चले जाते हो। लेकिन ये सोच फैक्ट्स नहीं है, ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स आती हैं, जाती हैं, बट आपकी पहचान उससे कहीं बड़ी है। क्या करें? हर बार जब कोई सोच आपको पीछे खींचे, सवाल करो, क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है या मेरा रास्ता रोक रही है? वहां से शुरू होगा असली फर्क। आपके माइंड में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन उन सब पर बिलीव करना जरूरी नहीं। जैसे हर गाना सुनना जरूरी नहीं, वैसे हर सोच को सच मानना भी जरूरी नहीं। एक साधारण फ्रेमवर्क, जब भी आपका माइंड कोई नेगेटिव बात बोले, उसे फैक्ट मत मानो। रोको, ऑब्जर्व करो, डिसाइड करो कि क्या उस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। गैरी एक लाइन में कहते हैं, डोंट गेट स्टक इन योर हेड, इट्स अ बैड प्लेस टू बी। यानी अपने दिमाग में मत फंसो, ये रहने के लिए एक बुरी जगह है। सोच को पहचानना ही पहला स्टेप है, क्योंकि जब तक आप हर सोच को खुद से जुड़ने देते हो, आपका भरोसा, कॉन्फिडेंस और एक्शन तीनों कमजोर हो जाते हैं। सोच बदलना मुश्किल है, हां, पर सोच को समझकर कमजोर करना पॉसिबल है। अब जब सोच को आप पहचान लेते हो कि वो आप नहीं है, तो अगला सवाल उठता है, फिर जो जिंदगी आप जी रहे हो, क्या वो वही है जो आप चाहते थे, या सिर्फ एक ऐसी लाइफ बना ली है जिसे आप चुपचाप बर्दाश्त करते आ रहे हो? आगे हम बात करेंगे जो आपको हर बार सोचने के बाद भी एक्शन से दूर कर देता है। You get the life you're willing to tolerate। यानी आपको वही जिंदगी मिलती है जिसे आप सहने को तैयार होते हैं। चैप्टर 2, जितना बर्दाश्त करोगे उतना ही मिलेगा। पिछले पार्ट हमने समझा कि हम अपने दिमाग नहीं हैं, सिर्फ सोचने वाले इंसान हैं। थिंकर नहीं, थिंकर की सोच है। और अब जब हमें ये फर्क समझ आने लगा, तो अगली सच्चाई सामने आती है, और ये भारी है। तुम्हें वही लाइफ मिलती है जिसे तुम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। यू गेट द लाइफ यू आर विलिंग टू टॉलरेट। अब ये मत सोचो कि ये सिर्फ जज्बाती लाइन है, नहीं, गैरी इसे जीने वाला सच बताते हैं। जरा पूछो खुद से, क्या आप ऐसी नौकरी में हैं जिससे आप थक चुके हैं पर फिर भी कर रहे हैं क्योंकि चल रही है? क्या आप ऐसे रिश्तों में हैं जो दिल तोड़ते हैं लेकिन फिर भी निभा रहे हैं क्योंकि डर लगता है अकेले होने से? क्या आप हर दिन वही चीजें दोहरा रहे हो जो ना एक्साइटमेंट देती है ना रिजल्ट, लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रहे खुद को? अगर हाँ,
तो एक बात साफ है, तुमने उस लाइफ को बर्दाश्त करना सीख लिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि बहाना बनाना आसान है, बदलाव लेना जोखिम भरा लगता है। हम रोज अपने ही अंदर समझौता करते हैं, छोटा कॉम्प्रोमाइज बनते बनते एक दिन वो पूरी लाइफ बन जाता है। और फिर खुद से सवाल पूछते हैं, एक्चुअली मेरी लाइफ कौन चला रहा है? गैरी पूछते हैं, आर यू विलिंग टू पुट अप विथ एवरेज और आर यू रेडी टू डिमांड मोर फ्रॉम योरसेल्फ? यानी क्या तुम औसत को सहने के लिए तैयार हो या तुम खुद से और अधिक की मांग करने के लिए तैयार हो? बात सिर्फ चाहने की नहीं है, बात है तैयार होने की। जितनी देर तुम बर्दाश्त करते जाओगे उतनी देर जिंदगी भी तुम्हें एवरेज ही देती रहेगी। नेगेटिविटी की आदत, तुम सोच रहे होगे ये बड़ी बड़ी बातें कौन नहीं करता, पर गैरी हाथ पकड़ के खींचता है। वो कहता है, योर वर्ड्स हैव बिकम योर केज, यानी तुम्हारी खुद के बारे में कही बातें ही तुम्हारा जेल है। उदाहरण, कोई बात नहीं चलता है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा ही हूं, सबके साथ होता है, ये सब लाइन नहीं, ये परमिशन स्लिप्स हैं मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट करने की। अब असली सवाल उठाओ, व्हाट आर यू पुटिंग अप विथ? मतलब किस चीज को हर दिन सहकर आदत मानकर जी रहे हो? उसे नाम दो, उसे बाहर लाओ। जब तक नाम नहीं दोगे लड़ नहीं पाओगे। और अगला कदम, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ बातों से नहीं आता, वो डिसीजन से आता है। हर दिन खुद से ये पूछो, क्या मैं इस जिंदगी को डिजर्व करता हूं या मैं इससे ज्यादा के लिए बना हूं? अब आगे हम जानेंगे, सेल्फ टॉक हमारा सबसे बड़ा झूठा साथी भी हो सकता है और सबसे ईमानदार गुरु भी। पार्ट 3 में हम समझेंगे कैसे हम हर दिन खुद से बिना बोले खुद को रोकने वाली बातें कहते रहते हैं और कैसे उन्हीं सोचों को बदलकर अपनी लाइफ का रुख पलटा जा सकता है। चैप्टर 3, तुम खुद से क्या बोलते हो, यही तुम्हारी लाइफ है। अब तक हमने समझा कि तुम अपने दिमाग नहीं हो और तुम्हें वही जिंदगी मिल रही है जिसे तुम हर रोज बर्दाश्त कर रहे हो। लेकिन इन दोनों चीजों का असली खेल है तुम्हारा सेल्फ टॉक, यानी खुद से क्या बोलते हो जब कोई नहीं सुन रहा। बात इतनी सी है, तुम जो भी सोचते हो, कहते हो, महसूस करते हो, उसका एक बड़ा हिस्सा तुम किसी और से नहीं, खुद से ही कह रहे हो। और ये छोटी छोटी लाइनें ही बन जाती है तुम्हारी सोच की भाषा। गैरी जॉन बिशप कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस यूल एवर हैव आर द वंस यूल हैव विथ योरसेल्फ। यानी सबसे महत्वपूर्ण बातचीत जो तुम कभी करोगे वो है जो तुम खुद से करोगे। फिर सोचो, अगर तुम अपने आप से हर रोज कह रहे हो मेरे से नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता, तो उस आवाज का असर तुम्हारी सोच, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारे एक्शन पर सीधा पड़ता है। एक रियल लाइफ उदाहरण, मान लो किसी काम में तुम्हें डर लगता है, प्रेजेंटेशन देना है या कोई बड़ा कदम लेना है। क्या तुम खुद से ये नहीं बोलते, यार तू करने जा रहा है, क्या जरूरत है मुसीबत मोल लेने की? तू बोल गया तो लोग क्या सोचेंगे, काल कर लेंगे यार। एंड यही लूप हर दिन रिपीट होता है और बाहर से लगता है आई डोंट हैव मोटिवेशन, पर अंदर की सच्चाई ये है, सेल्फ टॉक ही तेरे पैरों में जंजीर बन चुकी है। अब सवाल है, पहचाने कैसे? देखना है तो ये सवाल खुद से पूछो, तुम अपने बारे में कैसे बातें करते हो? मैं खुश रहने की कोशिश कर रहा हूं, वर्ड कोशिश। शायद एक दिन मैं कर लूंगा, वर्ड शायद। मैं ऐसा ही हूं, सेल्फ डेफिनेशन। समझ रहे हो? तुम अपने माइंड में खुद को परमिशन नहीं दे रहे, बस एक्सक्यूज दे रहे हो। सेल्फ टॉक बदलने का टाइम है। हर बार तुम जो बोलते हो वो या तो तुम्हें ताकत देता है या तुम्हें और नीचे दबाता है। वर्ड्स दैट अफक यू, शायद, देखते हैं, मैं पैदाइशी कमजोर हूं, मेरे लिए नहीं है ये। वर्ड्स दैट अनफक यू, मैं ये करूंगा और बीच में डर आए तो भी करूंगा, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा, मैं बदलने के लायक हूं। खुद से ईमानदारी बाकी लाइफ संभाल लेगी। एक पावरफुल टेक्निक, राइट योर सेल्फ टॉक ऑडिट। आज रात बैठो और अपने दिल पे हाथ रखकर लिखो, मैं खुद से क्या क्या कहता हूं जब मैं अकेला होता हूं। फिर उसे पढ़कर एक एक लाइन पर सवाल करो, क्या ये बात मुझे ग्रो कर रही है या तोड़ रही है? जहां जवाब तोड़ रही है हो, वहीं से सोच की सर्जरी शुरू करो। एक लाजवाब ट्रूथ,
You don't need a new life. You need to stop telling yourself the same old story. यानी तुम्हें नई जिंदगी की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को वही पुरानी कहानी सुनाना बंद करने की जरूरत है। अब आगे हम समझेंगे। जब सेल्फ टॉक बदल जाती है तो अगली चैलेंज आती है। अब एक्शन कैसे लिया जाए जब अंदर डर भी होता है, डाउट भी, क्योंकि सोच बदलना एक पड़ाव है, लेकिन कदम उठाना असली खेल वहीं से शुरू होता है। बिकॉज सक्सेस डजंट कम फ्रॉम वेटिंग टू फील रेडी, इट कम्स फ्रॉम मूविंग इवन व्हेन यू आर नॉट। यानी क्योंकि सफलता तैयार होने के इंतजार से नहीं मिलती, यह तब मिलती है जब आप आगे बढ़ते हैं, भले ही आप तैयार ना हो। चैप्टर 4, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। मैं एक्स करना चाहता हूं, लेकिन मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही। सुनी हुई सी लाइन लग रही है ना, क्योंकि तुम ही बोल चुके हो कई बार। और यही है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम एक्शन लेने से पहले मोटिवेशन फील करना चाहते हैं। पर सच ये है, मोटिवेशन आती नहीं, बनती है। लेट्स फ्लिप द फॉर्मूला। ज्यादातर लोग सोचते हैं फील अच्छा होगा तो मैं करूंगा, पर गैरी कहता है पहले करो फिर अच्छा महसूस होगा। मोटिवेशन, एक्शन, एक्शन, मोटिवेशन। सोचो, अगर हर सुबह तेरे अलार्म के बाद तू ये सोचता है उठने का मन नहीं है और उठता नहीं, तो दिन शुरू नहीं होता, दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तू उठा बिना फील के, बिना मूड के, तो एक्शन से बॉडी एक्टिवेटेड, बॉडी से ब्रेन स्टिम्युलेटेड, ब्रेन से कॉन्फिडेंस, और फिर मोटिवेशन रेडी। प्रॉब्लम क्या है? हम हर चीज को महसूस करना चाहते हैं एक्शन लेने से पहले। इंस्पायर्ड फील करो, कॉन्फिडेंट फील करो, फियरलेस फील करो। बट रियलिटी में आपके फीलिंग्स एक्शन के बाद बनते हैं, पहले नहीं। जिम वाला एग्जाम्पल सुन। 2 लोग हैं, दोनों को वर्कआउट करना है। एक बोला मूड नहीं है, कल करेंगे। दूसरा बोला मूड नहीं है, फिर भी करूंगा। गेस व्हाट? जिसने सोचा नहीं बस किया, उसे रियल रिजल्ट मिला। यही माइंडसेट खुद से बोलो। मैं रेडी फील नहीं कर रहा, लेकिन रेडी ना होने के बावजूद भी मैं करूंगा, क्योंकि यही बनाता है आदमी को लीडर, भीड़ से आगे निकलने वाला। थोड़ा थोड़ा रोज खीतोस, बहुत कुछ जल्दी। गैरी कहता है कंसिस्टेंसी इजंट सेक्सी बट इट्स अनबीटेबल। यानी निरंतरता सेक्सी नहीं है, पर यह अजेय है। मतलब तू एक एक कदम ले, हर दिन एक्शन ले। छोटे डिसीजंस इतने पावरफुल होते हैं जो तू अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, पर वहीं तेरी लाइफ चेंज करेंगे। सेट दिस रूल, नो डिबेट, जस्ट डू। तू सोच को ऑर्डर ना दे, तू दिमाग को बोले चुप रहे, अब काम चल रहा है। अब आगे हम जानेंगे, जब एक्शन लिया जा रहा हो तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है एक्सक्यूजेस और शॉर्टकट्स का माइंड गेम। इनर वॉइस बोलेगा अब तो कर रहा हूं, थोड़ा रुक जाता हूं। लास्ट पार्ट में हम समझेंगे एक्सक्यूजेस कैसे तुझे स्मूथ स्लो पॉइजन की तरह खा रहे हैं और कैसे उनसे बाहर निकलना असली उड़ान है। चैप्टर 5, एक्सक्यूजेस ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। कहां जाना है पता है, क्या करना है ये भी पता है, फिर भी हम क्यों उस तरफ नहीं बढ़ते? एक्सक्यूजेस मासूम से दिखने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले लगते हैं, लेकिन असल में ये तुम्हारी ग्रोथ के सबसे बड़े किलर्स हैं। गैरी कहता है योर लाइफ इज वेयर इट इज बिकॉज ऑफ वॉट यूव एक्सेप्टेड एंड वॉट यूव एक्सक्यूज्ड। यानी तुम्हारी जिंदगी वही है जहां वो है क्योंकि तुमने जो स्वीकार किया है और जिसे बहाना बनाया है। मतलब जो तुम अलाउ कर रहे हो, जो तुम हर दिन जस्टिफाई कर रहे हो, वो जिम्मेदार है आज की तुम्हारी हालत के लिए। एक्सक्यूजेस कैसे दिखते हैं? मैं ट्राई तो कर रहा हूं, अभी टाइम नहीं है, लाइफ थोड़ी मुश्किल चल रही है, घर में प्रेशर है, बाद में देखेंगे, बस अभी एनर्जी नहीं है। ये बातें रीजन नहीं है, ये परमिशन स्लिप्स हैं आराम से हार मानने के। एक्सक्यूजेस की डेप्थ समझो। हर बार जब आप बोलते हो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, असल में आप कह रहे हो मुझे डर लग रहा है एक्शन लेने से। हर मैं बिजी हूं के पीछे छुपा होता है मैं प्रायोरिटी नहीं बना पाया। हर मूड नहीं है के पीछे छुपता है मैं आसान रास्ता ढूंढ रहा हूं। खुद को ऑब्जर्व करो। एक्सक्यूजेस सिर्फ डिले नहीं करते, ये धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर कमजोर करते हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा करना कम हो जाता है, वर्ड्स बेअसर लगने लगते हैं, और फिर कॉन्फिडेंस की जगह गिल्ट आ जाता है। यू डोंट फील लेजी, यू फील लॉस्ट।
क्या करें? ए, एक्सक्यूज पहचानो, सच से रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, आज टाइम नहीं मिला, मैंने इसे कोई टाइम नहीं दिया। बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास लो, नो ब्लेम, कुछ भी हो एक्शन लेना मेरे ही हाथ में है। सी, सोचो नहीं, चूज करो, एक्सक्यूजेस या पॉसिबिलिटी डिले या डायरेक्शन, कंफर्ट या चेंज, फाइनल फायर लाइन फ्रॉम गैरी। यू आइदर कंट्रोल योर एक्सक्यूजेस और दे कंट्रोल योर लाइफ। या तो तुम अपने बहानों को चलाओगे या वही तुम्हारी जिंदगी चलाएंगे। और अब जब पूरा सच सामने आ चुका है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पुराने एक्सक्यूजेस के साथ उसी जिंदगी में लौट जाओ, या अब इस एग्जैक्ट मोमेंट से खुद से एक नया रिश्ता शुरू करो। साइलेंस को तोड़कर एक्शन से अपना जवाब दो। बिकॉज you've always had it in you, बस अब बहाने नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो सुनकर आपको लगा कि हाँ यही तो मैं करता हूं, या यार किसी ने तो सीधा सच बोला, तो बस लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद ये वीडियो उस माइंड को काल्म करे जो हर वक्त भागता रहता है। कमेंट भी लिखना, अब मैं खुद से सच बोलूंगा, या जो भी दिल में आ रहा हो शब्द देना शुरू करो। हीलिंग वहीं से शुरू होती है। इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो बहुत कुछ सोचता है पर बोल नहीं पाता और अक्सर कहता है भाई मैं ठीक हूं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजाओ, क्योंकि अगली किताब सिर्फ किताब नहीं होगी, वो तुम्हारे अंदर दबी आवाज को सामने लाने की शुरुआत होगी। बुक मास्टर में हम किताबें पढ़ते नहीं, हम सोच को नया चश्मा पहनाते हैं। तो अगली सोच तक जुड़े रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।